क्या आपको भी अंडकोश में आपको दर्द महसूस होता है, अंडकोश में आपको भारीपन महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको जो आपके टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में ऊपर की तरफ अंडकोश में आपको वहाँ पर मोटी मोटी नसें देखने को मिलती है, वहाँ पर नसों के गुच्छे जैसे देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है अंदर कुछ कैंचुए जैसे एक थैले में भरे हुए हैं। अगर ऐसी मोटी मोटी नसें देखने को मिल रही है, छूने पर उसमें अंडकोश में भारीपन महसूस हो रहा है, दर्द है, तो यह आपको इंडिकेट करता है कि कहीं आपको वेरिकोसील तो नहीं है, यानी आपको वेरिकोसील हो सकता है। और अक्सर जो ये वेरिकोसील होते हैं, यह लेफ्ट साइड वाला जो टेस्टिस होता है उसमें ज़्यादा संभावनाएं होती है, और जो प्यूबर्टी की जो एज होती है जिसमें आपकी बॉडी में आपका डेवलपमेंट हो रहा है पुरुषों के अंदर, जो 18-20 साल की जो एज होती है, उस एज के अंदर यह जो वेरिकोसील होता है उसकी संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। और यह जो वेरिकोसील होता है यह पुरुषों के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके जो शुक्राणुओं की कमी का, शुक्राणुहीनता का एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। अक्सर मेरे पास भी जब कई जो मैरिड कपल आते हैं और उसमें उनको अगर लगता है कि उनको संतान नहीं हो रही है, और जब उनके अंडकोश की जब सोनोग्राफी कराते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि उसमें कई पेशेंट है जिनको वेरिकोसील निकला है, और वेरिकोसील की वजह से उनको पिता बनने में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके स्पर्म काउंट जो होते हैं, शुक्राणु की जो कमी होती है उसमें देखने को मिलती है। शुक्राणु की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है वेरिकोसील। आज का वीडियो खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो ये वेरिकोसील डेवलप होता है ये किस वजह से होता है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर से इसी वेरिकोसील के कारणों की या रिस्क फैक्टर्स की। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी कुछ इंपॉर्टेंसी की शिकायत है, यानी नपुंसकता की शिकायत आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या आपको लिंग में ढीलापन महसूस होता है, आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके शुक्राणु नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित हैं, तो इन सभी कंडीशंस के लिए, इसके अलावा अगर आपको वेरिकोसील डेवलप हो गया है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो इन सभी कंडीशन के लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी में इन सभी कंडीशंस के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है। कारण और रिस्क फैक्टर को समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिर वेरिकोसील जो है वो होता क्या है और कहाँ पर डेवलप होता है। दोस्तों, आपके जो अंडकोश होते हैं उसके अंडकोश के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, राइट और लेफ्ट, और उसके ऊपर नसों के गुच्छे होते हैं जिसे कि पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस बोला जाता है। पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस जो होती है उसका काम होता है जो भी आपके टेस्टिस है उसे जो ब्लड होता है उस ब्लड को वापस कलेक्ट करना, जो कि आर्टरी से वहाँ पे सप्लाई हुआ है उसको, और उस ब्लड को वापस ऊपर बॉडी में भेजना। और यह जो पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस होती है, इसकी जो वेंस होती है उसके अंदर वाल्व्स लगे होते हैं, और जब कभी भी किसी कारण से इस वाल्व्स में जब गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड को ऊपर जाने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर इन नसों में थोड़ा सा मोटापन या वेरिकोसिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है और नसें फूल जाती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसील। और यह जो वेरिकोसील होता है, इस वेरिकोसील के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको वहाँ पर मोटी मोटी नसें जो होती है वो छूने पर आपको महसूस होती है। दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि आखिर वेरिकोसील क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसके एग्जैक्टली कारणों के बारे में नहीं बताया जा सकता है, बट इसकी अगर जो संभावनाएं, जैसे जो रिस्क फैक्टर है जो कि इसकी संभावनाओं को बढ़ाते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कि अगर आपका ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको वजन उठाना पड़ता है, आपको, या फिर आपको सब दिन आपको खड़े रहना पड़ता है, या फिर आप कभी जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं और बिना किसी सपोर्टर के आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो यह जो सारे कारण हैं आपके वेरिकोसील के बनने की जो संभावना होती है उसको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी कोई टेस्टिस में इंजरी लगी है, कभी कोई चोट लगी है, उस चोट की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कभी ऐसी किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको तेज़ रनिंग कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको उछल कूद या इस तरह का आपको कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आपको अगर करनी पड़ती है जिसमें कि आपको इंजरी की आपको जो संभावना होती है वो अगर रहती है, तो उन सभी कंडीशंस में आपको ये वेरिकोसील जो होता है वो डेवलप होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और यह वेरिकोसील जो होता है वो आगे जाकर पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी या शुक्राणुहीनता का या संतानहीनता का कारण बनता है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि आते हैं, वो अपने वेरिकोसील के लिए मिलते हैं, और उनमें मैंने कई दफ़ा बीच बीच में सक्सेस स्टोरी भी शेयर करता हूँ। इवन 4th ग्रेड का जो वेरिकोसील होता है वो भी होम्योपैथी दवाओं द्वारा ठीक हुआ है। उसकी मैंने रिपोर्ट्स भी अपने चैनल पर अपने वीडियो के माध्यम से अपने शेयर की है। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी अगर वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम आ रही है या फिर और भी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। चाहे तो आप होम्योपैथी के लिए मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।